बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान उल्लाह। सवालों के जवाबों को आगे बढ़ाते हैं। मैं कहता हूं डेली का काम डेली निबेड़ते जाए तो अच्छा है, क्योंकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर कई स्टूडेंट्स को कमेंट रिप्लाई नहीं मिलते और वीडियो फिर लंबी हो जाती है, तो मुझे फिर खुद अजीब लगता है 27-27 मिनट की एक वीडियो, हालांकि 2 वीडियो बना दें मतलब ज़्यादा बेहतर रहता है। खैर चले, अभी भी अगर वीडियो 15 मिनट से अबव गई तो 2 वीडियो बनाऊंगा इस सवालों के जवाबों की, इकट्ठे अपलोड कर दूंगा, पब्लिश कर दूंगा, ताकि इस तरह रिदम बना रहे। स्क्रिप्ट पता नहीं क्या है उसका नेम कि भाई इरफान भाई ये रिकमेंडेशन लेटर अप्रूवल के लिए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को मैसेज करती है और लेक्चरर एंड प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर असिस्टेंट प्रोफेसर से हो तो एक्सेप्टेंस हो। नहीं, यूनिवर्सिटी मेल नहीं करती, लेकिन यूएसटीसी या यूकाज जो है, जब आपने फॉर्म फिल करना होता है वहाँ पे वो कहते हैं कि आप अपने रिकमेंडर जिसने आपको रिकमेंडेशन लेटर बना के दिया है उनकी आप डिटेल दें और ईमेल दें। इस वो जो ईमेल आप मेंशन करते हैं वहाँ पे सेंड का ऑप्शन होता है, आप सेंड करते हैं उस ईमेल के पास, उस प्रोफेसर के पास जो आपने ईमेल दी है, जो आपके रिकमेंडेशन लेटर पे है। रिकमेंडेशन लेटर जिसने बना के दिया है उसके पास जाती है और वो फिर आपके रिकमेंडेशन लेटर उसके पास एक लिंक जाता है और लिंक पे क्लिक करता है, तो वो फिर आपको आपका रिकमेंडेशन लेटर वहाँ पे अपलोड करता है। ठीक है, वो कोई लेक्चरर हो तो अच्छा है, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ना हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो तब भी अच्छा है, लेकिन मैं कोशिश ये करें असिस्टेंट प्रोफेसर, चलो बात चल जाती है। अगर एसोसिएट या प्रोफेसर है या रजिस्ट्रार है तब भी ओके है, लेकिन ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर तो मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है, उसको ना करें, असिस्टेंट प्रोफेसर को आप कर ले कंसीडर। लेकिन बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आपने अपलोड करने होते हैं रिकमेंडेशन लेटर, वो रब्ता नहीं करती, बस वो ओपन में लूट होती है, बस उसका मसला नहीं होता। हर्ट एंड पता नहीं होममेड के नेम से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ईमेल सीएससी गाइड ऑफिशियल प्रोफेसर ईमेल्स, इनकी यहाँ कोई ईमेल शो नहीं हो रही आपकी और आपकी वेबसाइट पर उसके। चलो मैं इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा ये टेस्ट है, मैं इंशाल्लाह ये दे दूँ, अल्लाह करे ये हो जाए, उसके बाद शायद मैं पाकिस्तान चला जाऊँ और तो फिर मैं जब वहाँ पे जाऊँगा तो इजी सीन होगा उस वहाँ पे वो करना, क्योंकि घर में बंदा होता है, ना खाने पकाने की टेंशन, ना बाहर आने जाने की टेंशन, या ना यहाँ पे मुझे कभी कोई घसीट के ले जाए, ले घसीट के तरीके खैर सॉरी, कभी कोई लेके जा रहा है, आओ यार मेरा ये काम कराना है, आओ यार ये काम कराना है, तो मैं इसी चक्कर में इसी चक्कर में फंसता रहता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे ये सीन भी नहीं होगा, तो वहाँ पे घर ही होते हैं। खैर दोस्त अब वो आ जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन ये है कि चले ये वाला नहीं होगा कि जब यहाँ पे बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मुझे कहता है कि आओ ये काम कराओ, मुझे कुछ इस तरह का मसला होता है, मुझे कोई मसला नहीं होता, मैं चला जाता हूँ। कहने का मतलब ये, जब आप एक इन्वायरमेंट में बैठे होते हैं तो आप उसका हिस्सा होते हैं और आपको उस चीज़ में जो स्टूडेंट्स दोस्त अब आप पूछ रहे होते हैं उनके मसले अगर आप तक उनकी रसाई है और वो मसला आप उनकी हेल्प कर सकते हैं तो आपको करनी चाहिए। तो इस वजह से मैं वो प्रेफर देता हूँ। लेकिन एक चीज़, मैं जब यहाँ पे नहीं होगा तो वो फिर मैं हेल्प कैसे कर सकूँगा? हाँ, वो जो वर्बली या मैसेज पे जो भी उनकी हेल्प करनी है वही मैं कर सकता हूँ, तो मैं करूँगा, तो वो थोड़ा सा वो भी होता है, आसान होता है, और उसमें फिर वहाँ पे जब होगा तो टाइम की बचत होगी, इंशाल्लाह मैं उसको प्रोसीड करूँगा, ये सारी चीज़ें। हर्ट एंड दोबारा उनका क्वेश्चन था कि हर्ट एंड होम में उनका, भाई आप अपनी सीएससी एडमिशन वेबसाइट को अपडेट कर दें प्लीज़, ईमेल वगैरह प्रोफेसर के कुछ स्कूल कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी काफ़ी प्रोफेसर, ओके उस पर मैं करता हूँ। एक कंप्यूटर साइंस के लिए इसमें एक और भी कंप्यूटर साइंस की ऐड करनी है फैकल्टीज़ और डिपार्टमेंट की ऐड करनी है, तो इस पर काफ़ी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस पर मैं इंशाल्लाह वर्क करूँगा एक प्रॉपर। वानिया बनाया क्या है, वानिया पता नहीं क्या लिखा हुआ है, गलत प्रोनाउंस ना कर दूँ। सलाम वालेकुम सलाम, मैं और मेरी सिस्टर मास्टर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रही है, कोई ऐसा तरीका है कि हम दोनों को एक ही यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल जाए? प्लीज़ बता दें। उसका एक ही ऑप्शन ये है कि हम आप दोनों जो है एक ही यूनिवर्सिटी में जो है वो करें, क्या कहते हैं, अप्लाई करें। ठीक हो गया। सॉरी, मेरा दोस्त आ गया था, उसने कहा कुकर चाहिए मुझे, क्योंकि हम वो ऊपर हम चौथे फ्लोर पे रहते हैं, फोर्थ, वो रहते हैं 30वें फ्लोर पे, तो कुकर उनको चाहिए था। चलिए, ये वीडियो मैंने रोक दी थी, स्टॉप कर दी थी, मैंने कहा यहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर मर्ज करना बड़ा मुश्किल होता है, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो मुझे मर्ज करनी पड़ गई थी। अच्छा, ये वही क्वेश्चन जो वानिया या वनाया अयूब था, जो भी है, फीमेल्स हैं, तो इसका ये होता है कि आप दोनों उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें जिसमें आप दोनों का मेजर है, और मेल्स यूनिवर्सिटीज़ में करें जिनका दोनों का मेजर है। और ऐसा भी करें कि देखें फिर यूनिवर्सिटीज़ साथ साथ कौन सी है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी जीजीयू है, इसके बिल्कुल साथ आजू बाजू बिल्कुल साथ ही हमारे अपार्टमेंट के बिल्कुल साथ ही एक यूनिवर्सिटी है, खरान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आपका इस तरह यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होता है तब भी बेस्ट है। आप बाहर अगर अपार्टमेंट में रहते हैं तो आप बाहर एक ही अपार्टमेंट में रह सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। अगर आसपास हो जाता है, एक शहर में भी हो जाता है, तो वो भी आपको मसला नहीं है, वीकेंड पे आप मिल सकते हैं, वीकेंड पे आप इकट्ठे हो सकते हैं, कोई ऐसा जितना बड़ा मसला नहीं है। शहर आप देख लें, आप अगर सेम अगर यूनिवर्सिटी में जाएंगे, मतलब अप्लाई करेंगे, तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे इसका इकट्ठे एडमिशन होने के। अगर आप सिटी को कंसिडर करेंगे तो आपके पास चांसेस बढ़ जाएंगे, मीन्स कि आपकी थोड़ी सी वो हो जाएगी, ब्रॉडनेस हो जाएगी कि भाई हाँ, एक सिटी में अगर यूनिवर्सिटीज़ 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं
जिनमें आपका दोनों का मेजर है, ठीक है, या एक में आपका मेजर है दूसरे में उनका मेजर है आपकी सिस्टर का। तो इस तरह आप एक ही शहर में रह सकते हैं और आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप एक यूनिवर्सिटी को टारगेट करेंगे तो इस तरह फिर होगा कि आपके चांसेस इस तरह, अगर 10 फॉर एग्जाम्पल 5 यूनिवर्सिटी में आप दोनों का मेजर है तो आप उन 5 में अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। अगर 10-15 है एक ही शहर में और एक कुछ में आपका मेजर है कुछ में उनका मेजर है तो इस तरह आप रह सकते हैं। मैं आपको ये वो करूँगा मशवरा दूंगा, आप एक ही शहर को, यूनिवर्सिटी को भी कंसिडर करें लेकिन शहर को या प्रोविंस को कंसिडर लाजमी करें। प्रोविंस भी हो तब भी अच्छा है। हमारे इस प्रोविंस में 3-4 यूनिवर्सिटीज़ है और खनान यूनिवर्सिटी भी है, थोड़ा 20-25-30 किलोमीटर, आई थिंक 50 किलोमीटर, यहाँ 50 किलोमीटर के सफ़र पे है, वो ट्रेन पे आधा घंटा लगता है फास्ट ट्रेन पे। तो आप यहाँ आ सकते हैं वीकेंड में, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। कैरेट पाकिस्तान के लिए था कि एंड काइंडली वीडियो इरफान भाई प्लीज़ टाइप ए के थ्रू बैचलर के लिए अप्लाई करने के लिए वीडियो बना दें। ओके, और एंड काइंड ये भी बता दें कि हम कैसे सर्च करें, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हमारे मेजर ऑफर कर रही है बैचलर के लिए। बैचलर के लिए टाइप ए के लिए सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बैचलर जो टाइप ए होती है वो आपको इंग्लिश में नहीं ऑफर करते, वो आपका चाइनीज़ में होता है। वो चाइनीज़ में होता है तो 1 साल की चाइनीज़ आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। 1 साल का चाइनीज़ पढ़ने के बाद HSK के 4 करने के बाद फिर आपको मेजर में बिठाते हैं। तो वो उसके लिए आपका कोई लाजमी नहीं है। मैं आपको एक वीडियो इसमें बनाऊंगा टाइप ए पे, उसकी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिस पे आपने प्रेफरेंस देनी होती है CSE के पोर्टल पे जाके, वहाँ पे आपने सेलेक्ट करना होता है। तो इसका ऐसा इतना मसला नहीं है। तो चले वो आपको उसके लिए आपके पास HSK कह रहा हूँ सॉरी, हेड टेस्ट या जो HSE का होता है, HSE कंडक्ट करवाती है, वो आपके पास टेस्ट लाजमी होना चाहिए और उसमें से सिलेक्शन आपकी हो जानी चाहिए, तभी जो है आपका CSE का पोर्टल आप फिल कर सकते हैं, मगर ना कोई फायदा नहीं है टाइप ए का। अच्छा, साथ शहजाद का क्वेश्चन था, कैन यू प्लीज रिकमेंड मी सम यूनिवर्सिटीज लैंग्वेज प्रोग्राम फॉर समवन हु जस्ट कंप्लीटेड 10th एंड नो। कहाँ 10th के बाद अगर लैंग्वेज के लिए आना चाहें तो लैंग्वेज के लिए मसला नहीं, आप आ सकते हैं। SM के इरफान भाई प्लीज मास्टर इंग्लिश के लिए यूनिवर्सिटी रिकमेंड कर दें अंडर CSE। इंग्लिश के लिए हमारी यूनिवर्सिटी भी अच्छी है CSE के लिए, लेकिन मास्टर के लिए PhD के लिए तो है। और उसके बाद डूआ यूनिवर्सिटी भी होगी आई थिंक, और मुझे इस तरह नाम याद नहीं है कि किस तरह इंग्लिश, क्योंकि ये एक आर्ट्स का सब्जेक्ट है, हम इंजीनियरिंग वाले हैं, साइंस वाले हैं, ठीक है। तो इसका ज़्यादा वो आइडिया नहीं है। खैर इनका आजकल हालांकि आर्ट्स वाले ऊपर जा रहे हैं आजकल, तो इंजीनियरिंग वाले बस नाम के ही है इंजीनियर। मरियम मुर्तज़ा का क्वेश्चन, हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज आर टाइप ए CSE scholarship announced in a year, and also is an acceptance letter from the university required before applying for a type B CSE scholarship? Acceptance type B के लिए ज़रूरी नहीं है, 1-2 यूनिवर्सिटीज हैं जिस पे कंपलसरी है, बाकी ज़रूरी नहीं है। आप अप्लाई कर सकते हैं, आपकी एक्सेप्टेंस हो तो आपके पास आपकी एप्लीकेशन को प्रेफरेंस दी जाती है, अगर ना हो तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यह है कि प्रेफरेंस पहले उनको दी जाएगी। लेकिन है ये लक, लाजमी नहीं है कि आपके पास एक्सेप्टेंस हो तो आपकी प्रोसीड की जाएगी आगे अपनी एप्लीकेशन, इस तरह नहीं है। बाकी रही बात टाइप ए की, टाइप ए एक बार ही अनाउंस होती है, वो सितंबर इंटेक ही होता है। जैसे अभी टाइप ए अनाउंस होगी HEC के थ्रू, तो ये यही है, एक ही इंटेक एक ही होता है, CSE का एक ही इंटेक होता है, चाहे टाइप ए हो चाहे टाइप बी हो। कोलैब प्रोडक्ट्स के प्लीज़ बाय स्टेप फिल करते हुए भी वीडियो बनाए, जिसमें CSE का पोर्टल कैसे फाइंड करना है, फिल कैसे करना है, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी का पोर्टल कैसे मिलेगा, ऊपर से कैसे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वीडियो प्लीज़ ज़रूर बनाइए ऐसे फुल प्रोसेस पे। आई थिंक फिर आप इंडिया से हैं, ये ज़रूर है ना, यहाँ से पता चल गया। तो उसके लिए CSE का ये होता है कि टाइप बी जो होती है टाइप ए, ठीक है, उसमें CSE का कैसे फॉर्म फिल करना है, मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे फिल करना है या कैसे फाइंड करना है, वो जैसे जैसे यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, मैं अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर रहा हूँ csguideofficial.com पे। तो अभी मैं इंशाल्लाह अपडेट करूँगा इस वीडियो के बाद भी, तो वो फिर आप वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पे पूरा तरीका प्रोसेस लिखा हुआ है कि ये पहले आपने CSE का फॉर्म फिल करना है और उस यूनिवर्सिटी का ये वाला यूनिवर्सिटी का फॉर्म है, ठीक है, वो फिल करके आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने सब। RTM तहसील के भाई, चाइना में MS या PhD के बाद कोई जॉब वगैरह का क्या प्रोसीजर है आफ्टर क्लियरिंग HSK लेवल्स? अगर आपको चाइनीज़ आती है, सही वाली आती है, तो आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। अगर आपको चाइनीज़ नहीं आती फिर आपके चांसेस कम है। एक मुझे दोस्त बता रहा था, दोस्त नहीं एक फॉलोअर था, तो उससे मैंने वैसे पूछा, उन्होंने कहा कि मैंने एक मास्टर किया है एक यूनिवर्सिटी से इधर से ही, और इंग्लिश में कोई HSK उसको नहीं आता था, मुझे कहा 20 के चाइनीज़ नहीं आती थी, उसको अभी जॉब वो कर रहा है, ठीक है, मार्केटिंग की कोई जॉब कर रहा है। तो उसने कहा मेरी सैलरी 16,000 आ रही है, 16,000 आने में 6-7 लाख रुपए बनते हैं। तो मैंने कहा कि कैसे, हाँ, हमने तो ये सुना है कि आपके पास चाइनीज़ ना हो तो आपको
नहीं देते जॉब। उसने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यह है कि लक है और बहुत कम चांसेस होते हैं जॉब के, लेकिन फिर भी आप लक आजमा सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। तो कोई कंपनीज होती हैं जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को डील करनी होती है, इंटरनेशनल मार्केटिंग करनी होती है उन्होंने, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, तो वो रिकमेंड करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को या ऐसे बंदों को जिनको इंग्लिश आती हो, मतलब इंग्लिश में आगे कम्युनिकेट करना हो, तो वहाँ पे आपको कंसिडर किया जा सकता है। अगर हम ये कह दें कि अगर आपको चाइनीज़ नहीं आती बिल्कुल ही जॉब आपको नहीं मिलेगी, ये भी गलत है। अगर आप ये कह दें कि आपको मिलेगी अगर ना भी है चाइनीज़, तो ये भी गलत है, ठीक है। मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिनको चाइनीज़ आती है, फिर भी उनको जॉब उन्होंने मुश्किल हो रही है फाइंड करने में। तो ये मिला जुला रद्दमल है, आपका हार्ड वर्क है, आपका बिलीव है और आपका सारी माइंड गेम है, कितना एक आप टाइम देते हैं इस चीज़ों को फाइंड करने में। तो अगर आप ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है। अगर एक बंदे की वो नहीं है, किस्मत नहीं है जॉब, उसमें जॉब की उसकी किस्मत में जॉब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भी नहीं है, मेरा भी किस्मत में नहीं है। हो सकता है हमारी किस्मत उससे डिफरेंट हो, हमने अपनी मेहनत की हो, अपना एक टाइम फ्रेम होता है जिसमें उस टाइम फ्रेम पे उसके लिए वो जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल ना हो, अवेलेबल हो भी सही तो कंपिटेटर बहुत हो। जब हम ग्रेजुएट हो सकता है वही जब जॉब अपॉर्चुनिटी किसी और को पता ना हो या इतने कंपिटेटर ना हो और हमें मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें इस तरह चलती हैं। अलीशवा यूई के नेम से था कि भाई वीकेंड पर भी हम ईमेल्स कर सकते हैं, सैटरडे बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यह है कि कोई आपको रोक नहीं रहा या आपको करने से कर भी नहीं ना भी करें, कोई इशू नहीं है, करें कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा ना करें। कुछ प्रोफेसर करते हैं, ज़्यादा को ना करें, क्योंकि प्रोफेसर वीकेंड पे बिजी होते हैं, नहीं करते हैं, वो फैमिली को टाइम दे रहे होते हैं, तो उनको मुश्किल करते हैं रिप्लाई। मरियम के नेम से था कि सर एट द टाइम आई एम आंसू स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं कि यूएसटीसी में आंसू और यूएसटी स्कॉलरशिप दोनों में कर दें और यूकास में सिर्फ यूएसटी स्कॉलरशिप? हाँ बिल्कुल, ऐसे ही मैंने वीडियो में ऐसे बताया था। जो आंसू स्कॉलरशिप है ना, उसके लिए आप एक में कर सकते हैं। आप यूएसटीसी में अगर करते हैं, आप कहते हैं कि आप आंसू और यूएसटीसी की यूएसटी स्कॉलरशिप के लिए करते हैं, और जो यूकास की फेलोशिप स्कॉलरशिप है, यूएसटी स्कॉलरशिप के लिए आप अलग से उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें आंसू पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसा कर सकते हैं, आप आंसू पे एक में कर सकते हैं, बाकी उनकी यूएसटी स्कॉलरशिप है वो दोनों पे कर सकते हैं। यूएसटी पे एट द सेम टाइम यूएसटी पे आंसू के साथ भी कर सकते हैं, और यूकास में आप यूएसटी स्कॉलरशिप पे कर सकते हैं, लेकिन आंसू पे नहीं। तो इस तरह कर सकते हैं जिस तरह आपने पूछा हुआ है ना, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। खावर मलिक का क्वेश्चन था कि एनी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स हु नीड ओके। फुरकान खान का क्वेश्चन है कि लेटेस्ट एलएलएम के लिए कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन ओपन हो? काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज अभी एक हो गए ओपन अभी, तो आप कीप इन टच में। फुरकान दोबारा क्वेश्चन ब्रो, बिट वाले ने कहा है कि आप एप्लीकेशन जमा कर दें, एप्लीकेशन फ़ी जमा कर दें, या फिर एप्लीकेशन जमा नंबर हमारे साथ शेयर कर दें, इसलिए मुझे हाँ, अगर तो प्रोफेसर कह रहा है कि आप अप्लाई करें, अप्लाई करके फ़ी पे करके एप्लीकेशन नंबर पर उसको सेंड करें प्रोफेसर को, ये मेरा एप्लीकेशन नंबर है, और फॉर्म भी सेंड कर दें, जो सबमिट होगा ना फॉर्म यूनिवर्सिटी पोर्टल का, वो डाउनलोड करके प्रोफेसर के साथ वो भी शेयर कर दें कि प्रोफेसर आई हैव अप्लाइड एंड पेड द एप्लीकेशन फ़ी, नो प्लीज़ प्रेफर माई एप्लीकेशन, हाँ प्रेफर माई एप्लीकेशन या कीप प्रेफरेंस, तो या सपोर्ट माई एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप। तो इस तरह आप प्रोफेसर के साथ कीप इन टच रख रहें और कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी यंग आइंस्टाइन के नेम से था इरफान भाई, मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या हम टाइप ए और टाइप बी दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कहना चाहता हूँ कि काइंडली टाइप ए पे अप्लाई करने के लिए के बारे में एक लेटेस्ट कंप्लीट वीडियो बना दें, क्योंकि पूरी यूट्यूब पे टाइप ए और पे अप्लाई करने की वीडियो दी है। देखें, दोनों टाइप्स पे अप्लाई कर सकते हैं, टाइप ए और टाइप बी पे लेकिन उसका मसला ये होता है, हमारी पाकिस्तान का जो वो है एम्बेसी है चाइना में, जो एम्बेसी है पाकिस्तान में जो एम्बेसी है चाइना की, वो टाइप ए के लिए एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करती, वो HEC को देती है, आपके सारी डीलिंग्स उन्हीं को करती है कि भी आप अपने फाइनल करके स्टूडेंट सेंड करें। तो इस वजह से टाइप ए और टाइप बी में फिर डिफरेंस आ जाता है, तो वो HEC के थ्रू आपने अप्लाई करना होता है। HEC हेड टेस्ट या उनका जो GMAT टेस्ट जो भी होता है वो करना होता है पास, अगर वो करके अप्लाई कर सकते हैं, दोनों पे कर सकते हैं। बाकी टाइप ए के लिए कैसे फुल वीडियो बनानी, चले मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि आपने टाइप ए के लिए कैसे अप्लाई करना है या तरीकाकार क्या होता है वो सारा। हमजा डीजी का क्वेश्चन था इरफान भाई, आई गॉट टू एक्सेप्ट लेटर फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी जियांगसू यूनिवर्सिटी फॉर द सेम स्कूल यूनिवर्सिटी जियांगसू यूनिवर्सिटी फ्रॉम द सेम स्कूल बट इन डिफरेंट मेजर, नाउ आई कैन अपलोड बोथ एक्सेप्टेंस लेटर एंड कंबाइन विद द वन PDF, इज दैट गुड? नहीं, आपने सिर्फ एक एक्सेप्टेंस आपने अपलोड करना है जो आपका है, जिसमें आप जाना चाह रहे हैं, प्रेफरेंस जिसको आपने दी है जिस मेजर को, उस पर आप जाएं। दोनों आपने बिल्कुल गलती नहीं करनी। नेक्स्ट है जी अब्दुल रहमान को क्वेश्चन भाई प्लीज गाइड कर दें, PID लाइफ साइंस बीजिंग कौन सा जियोनोमिक इंस्टीट्यूट बेस्ट है? जीजियांग यूनिवर्सिटी BGI में प्रोसेस हो रही है एप्लीकेशन, और जीजियांग से एक्सेप्टेंस मिल रहा है और प्रोफेसर ने बहुत तबीयत से दिया है, तो प्लीज़ गाइड।
देखें बीजे की इंस्टीट्यूट किसकी बात कर रहे हैं, बीजे की इंस्टीट्यूट बीजीआई या बीजे की इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, ये आप कंफर्म करें। बाकी चीचा की यूनिवर्सिटी में सीएससी में अप्लाई करें, अगर आप पीएडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास एक्सेप्टेंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। बाकी आप दूसरी यूनिवर्सिटी आप कंफर्म कर दें ताकि आपको मैं मजीद गाइडेंस दे सकूँ। नेक्स्ट है जी अब्बास खान का क्वेश्चन, सर काइंडली अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो यूएसटीसी, उसके एडमिशन अभी मेरे ख्याल में स्टार्ट होंगे, तो अच्छी यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रिकल के हवाले से आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी तानिया कवाल का क्वेश्चन था कि सर मैंने एडीपी बीएस ज़ुआलॉजी की हुई है, मैंने 4 सेमेस्टर कॉलेज के थ्रू किए हैं और लास्ट 4 सेमेस्टर यूनिवर्सिटी के थ्रू किए हैं, तो काइंडली बता दें क्या मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। शफीक खान का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, क्या सीएससी अकाउंट बनाना लाजमी होता है? मैंने मोबाइल पे सीएससी अकाउंट बनाया है, बहुत कोशिश की है, मेरा ईमेल बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑप्शन आता है कि इंटर द करेक्ट ईमेल एड्रेस, वैलिडेशन कोड भी सेंड इंटर करता हूँ तो फिर भी साइन अप नहीं होता। आप ट्राई करें, हो जाएगा। आप अगर नहीं होता आपका, आप मुझे ईमेल करें irfanulnagari@gmail.com, मैं वहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना क्या कहते हैं कि आपने कैसे करना है, ठीक है, या इंस्टा पे मुझे वैसे करें तो मैं ट्राई करूँगा। नेक्स्ट है जी माजिद गफूर का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, मैंने 10-15 दिन पहले मैंने खुद अकाउंट बनाया, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं, आप लैपटॉप पे ट्राई करें, लैपटॉप पे ट्राई करें, वो कोई इशू नहीं है। माजिद गौर का क्वेश्चन था कि वो आप ईमेल कोड भी आता है, कोड आपका स्पैम में जाता है, अगर कोड आप इंटर करते हैं फिर तो कोई मसला नहीं है। ब्रदर कैन वी अप्लाई टाइप ए टाइप बी एट द सेम टाइम? बिल्कुल बिल्कुल। इनाम भट्टी का क्वेश्चन है कोविड वैक्सीन जरूरी है? अब नहीं है जरूरी। नजम इकबाल का क्वेश्चन है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एमफिल के लिए किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी एग्रीकल्चर की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। मनमल फरूक करें स्पोर्ट्स के कोर्सेज किस यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर करते? स्पोर्ट्स का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। अच्छा दोबारा मजमल फारूक का था, मुझे DUT एंड NNU से नाजिक नॉर्मल यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस मिला है MSc स्पोर्ट्स, बट मेजर चाइनीज़ लैंग्वेज में, यही मसला है, मेजर चाइनीज़ में होता है। अली अहमद का क्वेश्चन था कि ब्रदर कैन यू टेल अबाउट अफगानी स्टूडेंट्स हाउ टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप चाइना? जैसे बाकी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं वैसे ही अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। एक हमारा मैं जानता तो नहीं हूँ डायरेक्टली, एक स्टूडेंट है यहाँ पे अफगानिस्तान के तो आए हुए, तो अब सेम प्रोसेस पाकिस्तान जिस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, बांग्लादेशियों के लिए, बाकी सब के लिए वैसे ही अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अरूसा बतूल का क्वेश्चन है कि उसके अलावा मेरा मेजर, अच्छा नीचे क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे लैंग्वेज के कोर्स करना है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप कब तक आते हैं प्लीज़ मुझे बता दें। इसके अलावा मेरा मेजर टीचिंग ऑफ जनरल एजुकेशन है, उसका MS स्कॉलरशिप आता है। बिल्कुल आप स्कॉलरशिप आता है और आप अप्लाई करें। बाकी लैंग्वेज के लिए कोई फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं होती, अगर आपके पास SH 3 है तभी आपको मिल सकती है, लेकिन ऐसे नहीं। सेल्फ स्टडी रिवर की सर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जियांगसू यूनिवर्सिटी कब का एडमिशन का बताइएगा, इसका देखना पड़ेगा। चलें आमना बदल को क्वेश्चन, अस्सलाम वालेकुम सलाम, मेरा मेजर स्टैटिक्स है, मुझे ओशन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना के प्रोफेसर से ईमेल नहीं मिल रही, और चले मैं इस पर ट्राई करूँगा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ पे। आप उनका चाइनीज़ लिंक ओपन करें, चाइनीज़ का लिंक उस पर आपको मिलेगा। दालिया यूनिवर्सिटी एम तहसीन रहमत का क्वेश्चन था कि दालिया यूनिवर्सिटी में कितने टाइप्स की स्कॉलरशिप होती है और उनके स्टाइपेंड का कितना होता है, और लियोनिक स्कॉलरशिप कब तक? लियोनिक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है ना वो PhD वालों के लिए, उसमें 10 या 12 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, वो सिर्फ PhD वालों के लिए सेम CSE के इक्वल है स्टाइपेंड। बाकी DUT की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो है वो 1700 RMB मास्टर वालों के लिए और 2000 RMB PhD वालों, 1500 या 1700 में भूला हुआ हूँ, मैंने वेबसाइट पर अपडेट भी किया है अभी हफ्ता पहले, तो वो आप देख लें। 1700 में 1500 में मैं भूल रहा हूँ, 1500 अगर होगी तो मास्टर वालों के लिए, 1700 या 2000 RMB होगी PhD वालों के लिए, उसमें डॉर्मिटरी वगैरह सारा कुछ फ्री है। ये दूसरी हो गई, और CSE तो है ही, मतलब 3 टाइप की स्कॉलरशिप है वहाँ पे। और वो जो यूएससी स्कॉलरशिप है 1500 या 1700, वो दोनों मास्टर PhD वालों के लिए, लेकिन लियोनिक PhD वालों के लिए जस्ट। मोहसिन असलम का क्वेश्चन था कि सर जी विदाउट एक्सेप्टेंस यूनिवर्सिटी में अप्लाई होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। सुगर पता नहीं क्या नेम है भाई, आई एम स्टडी क्लास 12 सो प्लीज टेल मी हाउ टू गेट स्कॉलरशिप इन चाइना फॉर बैचलर। बैचलर के लिए कोई फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है अगर आपके पास HSK 3 या 4 नहीं है। सर प्लीज़ ये बता दें कि चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में कैरियर पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ के सर्च कैसे करें, हमारे प्रोग्राम में एडमिशन ऑफर कर रही है विद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको मैंने बताया था कि कैसे वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आपने फाइंड करना है। मुशी को अस्सलाम वालेकुम से भाई एक सजेशन चाहिए थी प्लीज़, मैं इस वक्त चाइना में हूँ, प्रोविंस यूनान में डिप्लोमा पे आया हूँ मैं बहुत, बट अभी मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है, HSK स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ बैचलर डिग्री के लिए करना है, इसके लिए मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप HSK 3 या 4 आपके पास हो तभी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, वगैरह स्कॉलरशिप का चांसेस मुश्किल है। हमाद निज़ामानी क्या क्वेश्चन, कमेंट वाली वीडियो बनाओ, चाइना में चाइनीज लैंग्वेज स्कॉलरशिप मिलती है कि डायरेक्टली पाकिस्तान से चाइना? नहीं है, इस तरह चाइनीज लैंग्वेज फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है भाई। अब्दुल्ला का क्वेश्चन है कि चौंकी यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं या नहीं? चौंकी यूनिवर्सिटी के तो नहीं, चौंकी यूनिवर्सिटी पोस्ट एंड टेली कम्युनिकेशन के हो गए हैं, वो उसमें मैंने अपडेट कर दिए। अब्दुल्ला का क्वेश्चन है कि दोस्त
फयांग फ्यूचर स्कॉलरशिप त्याजन यूनिवर्सिटी के एक पे डिटेल वीडियो बना दे फर्स्ट सितंबर, इट्स ओपन नाउ फॉर मास्टर। इसको मैं चेक करता हूँ। त्याजन कल 2-3 दिन पहले तो नहीं हुई आई थी, अभी मैं चेक करता हूँ। इनकी एक आई हुई थी है त्याजन की, लेकिन वो सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए और केमिकल वालों के लिए, तो इसका मैं देखता हूँ। फयांग फ्यूचर का मेरे ख्याल में स्टार्ट नहीं हुई। सर आपका थर्ड पैकेज थर्ड मुश्किल है। तबरेज का क्वेश्चन था कि व्हेन विल द एप्लीकेशन ओपन फॉर 2025 के लिए, उसके लिए देखता हूँ कि ओपन कब होगी। आई थिंक ये सारे बाकी हो गए थे क्वेश्चन क्लियर जितने भी थे। 19 मिनट की वीडियो बन गई, चलें ये तो अच्छा हो गया, 20 मिनट में ही काम समाप्त हो गया। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा साबित हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।